चिराग खुश, पारस को झटका। साइलेंट मोड में मांझी कुशवाहा। एनडीए में ऑल इज वेल जुमला तो नहीं। बिहार एनडीए में सब ठीक है, सभी सहयोगी एक साथ हैं, कोई इधर उधर नहीं जा रहा। बीजेपी के नेता कुछ इसी तरह के बयान दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल एकजुट है, लेकिन कई नेताओं की चुप्पी कुछ और इशारा कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 लोकसभा सीट मिलने के बाद चिराग पासवान जरूर इसे अपनी रणनीति की जीत मान रहे होंगे, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। चिराग के समर्थन में हुए निर्णय से पशुपति पारस खुश तो नजर नहीं आ रहे। साथ ही इसके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गजब की चुप्पी साध ली। रही बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, तो उम्मीद उनकी भी पूरी नहीं हुई। एनडीए गठबंधन के भीतर पशुपति पारस अपनी और अपने पार्टी के सांसदों को लेकर दुखी हैं या नहीं, पर खुश तो कदाप नहीं दिख रहे। आनंद फानन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुला डाली। इस बैठक में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे पशुपति पारस आज फिर संसदीय बैठक बोढ़ा पर बुला ली है। इस बैठक में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे पशुपति पारस आज फिर संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। हालांकि पशुपति पारस भाजपा रणनीतिकारों के निर्णय पर चुप्पी साध ली है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने चिराग पासवान की उस घोषणा को एक सिरे से नकार दिया, जिसमें वो बतौर हिस्सेदारी 5 लोकसभा सीट मिलने की बात कही। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो चिराग पासवान घूम घूम कर कह रहे हैं कि क्या भाजपा के किसी रणनीतिकार ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की है? क्या एनडीए के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई है? फिर अकेले चिराग पासवान की घोषणा को कोई अर्थ नहीं। अभी भी पशुपति पारस हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वे चिराग पासवान की घोषणा को गंभीरता से नहीं ले रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा को कम से कम 2 सीट मिलने की उम्मीद थी। हालांकि वे चिराग पासवान की घोषणा से इत्तेफाक नहीं रखते। पत्रकारों के प्रश्नों का सामना नहीं करना, अपने प्रवक्ताओं को कुछ भी न बोलने का निर्देश देना, यह कुछ और जरूर इशारा कर रही है। एक सीट को लेकर वे कभी खुश नहीं है, पर उनकी उम्मीद अभी बाकी है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, जहां सीटों की हिस्सेदारी का खुलासा होगा। ऐसे भी उपेंद्र कुशवाहा का स्वभाव प्रतिक्रियावादी है। एनडीए के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्हें इंतजार है, इसके बाद ही वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भीतर की कसक सी है। क्या यहाँ पर गया लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर वे आश्वस्त तो हैं, पर वे बहुत खुश नहीं दिख रहे। पत्रकारों से बात करते हुए संतोष सुमन ने कहा कि मुझे क्या चाहिए था यह भाजपा नेतृत्व को पता है, इसे मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। हमारी पार्टी एनडीए में है और मजबूती के साथ है। हम सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी ने एक और मंत्री पद की मांग की थी, उसकी घोषणा भी वे साथ साथ करना चाहते थे। जिस तरह से प्रिंस पासवान को मंत्री बनने की बात सामने आई है, उसी के साथ जीतन राम मांझी भी चाहते थे कि एक और मंत्री पद की घोषणा हो जाता। दरअसल जिस गुपचुप तरीके से चिराग का मसला सुलझाया गया है, वह गठबंधन की राजनीति का तरीका नहीं। यही वजह है कि पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी चिराग पासवान की घोषणा से आहत तो हैं, पर वे चाहते हैं सीट शेयरिंग की घोषणा एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, ताकि कोई भ्रम न हो। जानकारी के अनुसार एनडीए के सभी धड़ों ने भाजपा के रणनीतिकारों तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब ये मसला एनडीए के 2 बड़े धड़ा यानी भाजपा और जदयू को सुलझाना है।